नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गोपाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक की महीना है और इसमें हर एक त्यौहार हमें बहुत ज़्यादा पुण्य फल देती है। गोपाष्टमी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहली बार इस दिन गाय चराने गए थे। माता यशोदा ने बहुत अच्छी तरह से ठाकुर जी को तैयार करके आज के दिन गाय चराने भेजे थे। इसी दिन से परम पूज्य हमारे जो गौ माता है उनकी पूजा किया जाता है। कई साल पुराना इस त्यौहार को द्वापर युग से मनाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इसी त्यौहार, इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए इनकी पूजा करें। तो देखिए, कोई भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। आप चाहे तो अपनी मंदिर में सबसे पहले गणेश जी की पूजन कर लीजिए और उसके बाद एक अलग से चौकी लगा के गोपाष्टमी की पूजन कर सकते हैं। गोपाष्टमी की पूजन आप अपने घर की मंदिर में भी कर सकते हैं। कि यहाँ पे मैंने गणपति जी को अच्छी तरह से स्नान करवा लिया और भगवान का जो टॉवल है मेरे पास, उसी से भगवान जी को अच्छी तरह से पोंछ लिया। इसे कहते हैं अंग पोषण। इसके बाद हम चावल का थोड़ा सा आसन लगाएंगे। चावल में थोड़ी सी हल्दी कुमकुम मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल सफ़ेद चावल का यूज़ नहीं करें तो ही अच्छा है। गणपति भगवान को विराजमान करने के बाद हम दोबारा जो है ना, इस दिन कान्हा जी की कोई भी स्वरूप जो भी आपके पास है उनकी पूजन हम जरूर करते हैं। सबसे हम लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास है तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा आपने ले रखा है तो उनकी पूजन आप अति अवश्य करें, क्योंकि बाल स्वरूप में ही ठाकुर जी प्रथम बार गाय चराने गए थे। तो ये है हमारे छोटे से गोपाल जी और इनको हम बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए हैं। माता यशोदा ने इसी तरह से ठाकुर जी को तैयार करके गाय चराने भेजे थे, तो हम भी आज ठाकुर जी को बढ़िया तैयार करेंगे। ठाकुर जी की तैयारी के बाद अब हमें तैयार होना है गाय माता के लिए। अगर आप पहली बार गाय माता लाना चाहते हैं तो आज के दिन ले आ सकते हैं। कोशिश करें कि कोई शुद्ध धातु से ही बनी हुई गाय माता लेके आए। आप मार्बल की भी बना हुआ लेके आ सकते हैं, चांदी का बहुत अच्छा होता है और पीतल जो होता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अफोर्डेबल भी होता है, शुद्ध धातु भी होते हैं और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं देखने में। पहले देखिए, हमने शुद्ध जल से स्नान कराया और उसके बाद ये हल्दी मिश्रित जल से गौ माता को स्नान कराएंगे। गौ माता को कामधेनु के स्वरूप में देखा गया है। समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसे ही मान्यता है। कहते हैं कि जिनकी संतान नहीं है वो गौ माता का पूजन जरूर करे। संतान प्राप्ति की एक अचूक उपाय के हिसाब से भी इसे देखा जाता है। हल्दी युक्त पानी से स्नान के बाद एक बार शुद्ध करने के लिए हम लोग जल से स्नान कराएंगे और फिर कच्चा दूध से भगवान की स्नान कराएंगे। गौ माता में 33 कोटि भगवान का बसवास होता है। तो अगर सिर्फ गौ माता का आप सेवा कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप सभी भगवान का सेवा कर रहे हो और आपको सभी का पुण्य फल प्राप्ति हो रहे हैं। कार्तिक के महीना बहुत ही पुण्य फलदायी होते हैं। इस महीने में की गई हर एक व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ, दान, ध्यान सब कुछ हमें कहीं ज़्यादा फल देते हैं। गौ माता का स्नान कराने वाले इस जल को यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है, आपको इसी किसी पौधे में ही डालनी चाहिए। इसके बाद हम चावल का आसन लगाएंगे। आप चाहे तो फूल का आसन लगा सकते हैं। तो चावल का इस तरह से आसन लगाने के बाद हम गौ माता को स्थापन करेंगे। तो देखिए, ये है हमारी गौ माता जो सामने से गणपति बनी हुई है और दूसरे साइड में इनकी माता लक्ष्मी बनी हुई है। गौ माता के लिए भी हमने बढ़िया आसन लगाया। आप सभी भगवान को हम कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। गोपाल जी को ऑलरेडी मैंने वस्त्र पहना के रखा है, फिर भी मैंने कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण किया है। गणेश जी को किए और साथ साथ में गौ माता को भी हम वस्त्र अर्पण करेंगे। इसके बाद आपने कोई चुनरी या लाल कपड़ा अगर लेके आए हैं तो वो अर्पण करें। देखिए, इस दिन गौ माता का पूजन आपको ओरिजिनली करना चाहिए। अगर आपके पास गौ माता को सेवा करने का कोई भी मौका है, आसपास कहीं पे भी आपका गौ माता है, तो आप उनको चारा खिलाए, फल खिलाए, टीका करें और उनकी सेवा करें। थोड़े दिन में ठंडे आने वाली है तो गौ माता को इस समय वस्त्र दान भी किया जाता है, तो उनके एक दिन की खाने का व्यवस्था कर सकते हैं। देखो, ओरिजिनल जो पूजा होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है। लेकिन किसी वश अगर आप नहीं ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे संभव नहीं है, तो घर पर आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। सभी भगवान को हम फूल चढ़ाएंगे। गोपाल जी को हम तुलसी पत्र तथा तुलसी मंजरी अर्पण करेंगे। ध्यान रखें, गणेश जी को तुलसी अर्पण नहीं किया जाता है, तो आप गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं। सभी को हम अक्षत अर्पण करेंगे। कोई भी पूजा में एकादशी छोड़ के सभी पूजा में हमें अक्षत जरूर अर्पण करना चाहिए। और ये है हमारी छोटी सी घंटी जो हमारे गाय माता का है।
इस दिन गाय माता के लिए बहुत लोग चांदी की भी घंटी बनाते हैं और अगर छोटा सा पीतल का भी घंटे मिल जाए तो वो भी आप बांध सकते हैं। गौ माता को, बछड़े को, दोनों को घंटी बांधना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आप धूप दीप करें और नैवेद्य यानी कि जो भोग प्रसाद घर पर जो भी है वो अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चारा है, धान का या गेहूं का कोई पौधा निकल के आया है तो आप वो भी चारा के हिसाब से गाय माता को चढ़ा सकते हैं। फलों का भोग लगा सकते हैं। गौ माता को जो भी खाना चढ़ता है वो सारी चीज़ें आप भोग स्वरूप लगा सकते हैं। थोड़ी सी जल आपको ज़रूर लगानी चाहिए। भोग खाने, जैसे हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ी सी जल पीते हैं तो उसी तरह से भोग के बाद हमें जल अर्पण करनी चाहिए। इसके बाद हम छोटा सा एक आरती कर लेंगे कपूर का। और अगर अखंड दीप का स्थापना किए हैं आपने तो अखंड दीपक को हिलाया नहीं जाता है, आप कपूर की आरती कर लीजिए। और अगर आपने खाली ऐसे ही नॉर्मल दीपक जलाया है, अखंड दीपक का संकल्प नहीं किया है, तो आप उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल उपाय से, सरल तरीके से इसी तरह से हम गौ माता का पूजन घर पर कर सकते हैं। आरती होने के बाद 3 बार इस तरह से हम अर्घ आचमन कर लेंगे जल का। और इसे कहते हैं आरती को शांत करना, ठंडा करना, यानी कि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना तो उसके बाद एक बार जल का आचमन हमें जरूर करनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा जितने भी है, 5 रुपया, 10 रुपया, 50, 100, 500, आप अपने जितने आप दे सकते हैं उस हिसाब से उतनी पैसे आप दक्षिणा स्वरूप रख दीजिए, जो कि बाद में आप दान कर दीजिए। गौ माता के किसी भी कर्म में काम आ जाए, ऐसे इस तरह का दान अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना। और वीडियो में अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।